Assalamu alaikum. I'm Natasha Raz from Zoology Department, and today our topic of discussion is flame atomic absorption spectroscopy. फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है जो कि डेवलप की थी 1950s में एलन वाल्श ने। एंड इस तकनीक के ज़रिए हम किसी भी सैंपल में मेटेलिक एटम्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इस टेक्निक का प्रिंसिपल बी एल लैम्बर्ट लॉ पे बेस करता है कि कोई भी हम सैंपल है उसमें से रेडिएशन को पास ऑन करवाएं तो कुछ रेडिएशन वो अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को ट्रांसमिट कर देगा। जो रेडिएशन ट्रांसमिट करेगा उसको डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। बी एल लैम्बर्ट लॉ ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल एंड पाथ लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। कि कोई भी सैंपल है उसकी जितना ज़्यादा लंबा होगा और जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उतना ज़्यादा वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और कम लाइट को ट्रांसमिट करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन का। इंस्ट्रूमेंटेशन में फर्स्ट पार्ट है वो है रेडिएशन सोर्स। कॉमन रेडिएशन सोर्स जो कि फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है वो है होलो कैथोड लैम्प। होलो कैथोड लैम्प एक ग्लास जैकेट का बना हुआ होता है जिसमें एक कप शेप कैथोड होता है। ये कैथोड हमेशा उसी चीज़ का बना हुआ होगा जिसके हमने डिटेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम की डिटेक्शन करनी है किसी भी सैंपल में तो कैथोड भी सोडियम का बना हुआ होगा। एक एनोड होता है जो कि टंगस्टन वायर का बना हुआ होता है और इस अनर्ट गैस से फिल कर दिया जाता है इस ग्लास जैकेट को। और फिर 500 से लेकर 1000 तक का वोल्ट अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। और इस वोल्टेज की वजह से जो गैस होती है नेट गैस वो आयनाइज हो जाती है और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से जो मेटल एटम होता है उसको एक्साइट करवाते हैं। तो वो जो एक्साइटेड मेटल एटम्स होते हैं जब अपने ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हैं तो वो एक करेक्टरिस्टिक रेडिएशन एमिट करते हैं। सैंपल अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक न्यूबलाइजर होता है जो कि क्लोज चैम्बर है जो कि ट्यूब के थ्रू सैंपल से कनेक्टेड होता है। ये सैंपल को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और इसमें एयर होती है जो कि इन ड्रॉपलेट्स को फ्लेम की तरफ लेकर जाती है। इसके बाद हमारे पास है एटोमाइज़र। एटोमाइज़र में एक बर्नर होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फ्लेम होता है जो कि ऑक्सीडेंट की वजह से होता है। इसमें सबसे पहले होती है एवेपोरेशन, जो वाटर कंटेंट होता है सैंपल का एवेपोरेट हो जाता है। सेकंड है वेपोराइजेशन कि जो सैंपल है उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज एटोमाइजेशन। ये तो नाम से भी ज़ाहिर है कि एटोमाइज़र है तो ये किसी भी चीज़ को के एटम्स बना देगा। तो इसमें सैंपल की एटोमाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है यानी कि उसके एटम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटर का। हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैथोड लैम्प जो है वो रेडिएशन एमिट करता है ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ मेटल एटम्स मेटल लाइंस। तो वो जो रेडिएशन होंगी वो थर्ड स्टेप में जो एटम्स बनते हैं सैंपल के उनमें एब्जॉर्ब होंगी। वो जो एटम्स हैं सैंपल के कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे जबकि बाकी को एमिट कर देंगे। वो जो एमिटेड रेडिएशन होंगी वो स्लिट में से पास ऑन होंगी और जो मोनोक्रोमेटर है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास है डिटेक्टर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा। इसमें मोटो मल्टीप्लायर भी होता है कि अगर मोनोक्रोमेटर जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसको सिलेक्ट करता है तो अगर उसकी इंटेंसिटी लो है तो उसको इन्हेंस कर देता है। ई डॉट में हमें एक कंसंट्रेशन टू अब्जॉर्बेंस ग्राफ मिलता है जिससे हमें पता चल जाता है कि एक सैंपल में पर्टिकुलर मेटल प्रेजेंट है या नहीं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक सेंसिटिव टेक्निक है और ये मोर देन 60 मेटल एटम्स की क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है। क्योंकि ये मेटल्स के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है तो ये एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए भी यूज़ होती है और ये फूड में ट्रेस मेटल्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी यूज़ होती है।